हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ। और जो हमारी आज की वैकेंसी है वो आर्मी की है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये बेसिकली टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जो भी आर्मी स्कूल्स हैं उन सब में रिक्रूट किया जाएगा, जो लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अपने रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स किया है और बीएड किए साथ में, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आगे मैं सारी डिटेल में बताऊंगी, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिल होने की जो डेट है वो 10 सितंबर है, लास्ट डेट 25 अक्टूबर है और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 25 अक्टूबर ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पहले से ही बता दिया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 23 और 24 नवंबर को होगा। एडमिट कार्ड आपके 12 नवंबर को आ जाएंगे और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 10 दिसंबर को होगा। तो इसमें देखो सब कुछ मेंशन है। वैसे डिफेंस वालों का ये अच्छा सिस्टम है कि वो पहले ही अपना सब बता देते हैं कि कब क्या होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। फ्रेश कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए। एनसीआर स्कूल्स हैं जो टीजीटी पीजीटी, उनकी एज 29 ईयर से कम होनी चाहिए। पीजीटी बिलो 36 ईयर, जो पीजीटी वाले हैं उनकी 36 ईयर से कम होनी चाहिए। और जो टीजीटी पीआरटी है उनकी 29 ईयर से कम होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रूल्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपके जो फॉर्म फिल होने की है उसकी फ़ीस जो है वो जनरल और ओबीसी की 385, एससी एसटी की 385। इसमें कोई आपको ऐसा रिलैक्सेशन या फीस में कोई छूट नहीं है। सभी कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस सेम है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो। आपकी जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो। इवन आपके पास ऑफलाइन ई चालान का भी ऑप्शन है। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो ये हैं: प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर। तो आप इनमें देख सकते हैं जो भी आपके नियर बाय पड़े आप वहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पे आपका एग्ज़ाम आएगा एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। देखिए आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर ओएसटी एग्ज़ाम्स। तो देखिए अगर आप पीजीटी हैं और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सब में एक ही चीज़ दी हुई है कि आपने मास्टर किया हो अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री ज़रूरी है। जैसे आपके पास अगर आप कॉमर्स से फील्ड करते हो, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद बीएड। अगर आप फिजिक्स से करते हो, केमिस्ट्री से करते हो, बायोलॉजी, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो उसमें आपकी रिलेवेंट डिग्री में मास्टर्स के साथ साथ बीएड होनी ज़रूरी है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद बीएड, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो या 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपने बैचलर्स किया हो विद बीएड डिग्री। आप जिस भी टीजीटी में मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट से फिल करते हो तो आपकी उसमें बैचलर्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ ही आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स। बीएड और 2 ईयर DEL DD BEL ED और कैंडिडेट विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट द कंडीशन ऑफ 6 मंथ PDPET। और मतलब ये सब आपने अगर किया हुआ है और 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में 50% से कम मार्क्स लिए हैं और ग्रेजुएशन में अप्लाई फॉर द, आप ग्रेजुएशन मतलब आपके अगर 50% मार्क्स नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से कम है लेकिन ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स सही है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम देने जाते हो अगर आप उस टाइम पे आपका सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आपको रेगुलर या फिक्स टर्म कैटेगरी के लिए अपॉइंट किया जाता है उस टाइम पे आपका सीटेट या टेट क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी और पीआरटी के लिए। और अगर आपका टीजीटी सीटेट और टेट क्लियर नहीं है लेकिन आपने फिर भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं तो आपको एडॉक बेसिस पे वहाँ पे रखा जाएगा। सो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास सारी क्राइटेरिया है कि आपने फुलफ़िल कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो ले आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।